धनबाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री विकसित भारत का अमृतकाल संकल्प से सिद्धि तक भाजपा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम में गुरुवार को शिरकत करेगी। भाजपा द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री के अलावा कार्यक्रम में भानु प्रताप शाही, पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष, धनबाद के सांसद डुल्लू महतो, पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक राघनी सिंह तथा बाघमारा विधायक श्री शत्रुघ्न महतो मुख्य रूप से सहभागी होंगे। जिला कार्यक्रम प्रभारी सह जिला महामंत्री भाजपा धनबाद महानगर मानस प्रसून ने बताया कि मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही शामिल होंगे। प्रेस मीडिया को संबोधित करने के बाद रणधीर वर्मा चौक में प्रदर्शनी का उद्घाटन, इंडस्ट्रियल कॉमर्स हाउस में वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को देना है। विपक्ष सवाल करती ही रहती है, विपक्ष सेना पर सवाल खड़े की है, मनोबल को गिराया है। कल मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल हमारे धनबाद में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी धनबाद और साथ में होंगे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी। इन दोनों व्यक्तियों का कार्यक्रम कल धनबाद में है। वो धनबाद पहुंचेंगे और पहले पत्रकार वार्ता होगी और वहां से वो पत्रकार वार्ता करने के बाद प्रदर्शनी हमारा यहीं पर आपको रणधीर वर्मा चौक पर 11 साल पूर्ण होने पर सारे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री द्वारा जो भी गरीब कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं उन सभी को लेकर एक प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की जा रही, उसका उद्घाटन करेंगी। उसके बाद वो एक प्रोफेशनल मीट हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हाउस में रखा गया है, वहाँ पर वो प्रोफेशनल मीट को संबोधित करेंगी। यही कार्यक्रम अन्नपूर्णा देवी जी का, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हमारे यहाँ। उद्देश्य क्या है इसमें 11 साल का? 11 साल का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से 2014 से पहले जो कार्य हुए उसमें लगातार गरीबों के कल्याण के लिए पहले जो अनाज बढ़ता था मात्र कुछ लोगों तक जाता था। पहले पैसे 1 रुपये में 15 पैसे आते थे। डीबीटी के माध्यम से आज पैसे 1 रुपया का मतलब 1 रुपया जा रहा है। तो इन सारे विषय और आपको चाहे पक्का मकान की बात हो, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, इन सारी बातों को लेकर और हम लोगों ने चाहे वो वैश्विक पटल पर बात करें या हम सामरिक दृष्टिकोण से बात करें या रक्षा क्षेत्र के बात को करें, तो हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार ने अप्रत्याशित वृद्धि की है। और हम जहां पर पहले हम किसी स्थान पे नहीं थे 2014 में अर्थव्यवस्था के मामले में, और आप खुद मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से जापान को भी पीछे छोड़कर हम और एक पायदान ऊपर आ गए। तो इस तरह से इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाने का काम, उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए सारे कार्यों को हम बताने का काम करेंगे कि प्रधानमंत्री जी तो, क्योंकि लोग जानते नहीं है कि ये प्रधानमंत्री हमारी योजना होती है और दूसरे लोग भुना लेते हैं उसको। तो प्रधानमंत्री जी की योजना है, तुम अपना मुहर और अपना पोस्टर लगा लेते हो उसके ऊपर और करते प्रधानमंत्री हैं। गरीबों के लिए अन्न देते प्रधानमंत्री। 80 करोड़ लोगों को, आज 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जाता है तो पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा नेता है तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि सीधा 80 करोड़ लोगों तक अनाज जाता है मुफ्त में। तो ये भी लोगों को जानना तो चाहिए ना। और हम उसके साथ सबसे बड़ा चीज है युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारे विषय हैं जो लोग नहीं जानते, जिसका लाभ नहीं ले पाते। प्रदर्शनी के माध्यम से लोग जानेंगे तो इसका लाभ लेने का काम करेंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। विपक्ष का काम है उंगली उठाना, वो तो जब ऑपरेशन सिंदूर पर और मीडिया के माध्यम से जब सेना के लोग अब आकर आज सामने से बता रहे हैं और सेना ने वीडियो जारी किया है, कोई प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी ने वीडियो नहीं जारी किया है, वो जारी उन्होंने किया है। और उसके बाद भी उनको सवाल है तो सवाल का तो कोई जवाब नहीं है। और आज जय जवान जय किसान करते हैं, आज जवानों के लिए सम्मान करते हैं। अरे भैया, एक तरफ आप प्रश्न उठाते हो, उन्हीं प्रश्न किस पे उठा रहे हो? आर्मी चीफ पर प्रश्न किस पे उठा रहे हो? वायुसेना पर प्रश्न किस पे उठा रहे हो? तो आप अपने देश के रक्षकों पर ही प्रश्न उठा रहे हैं।
और हमने नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही कि हम जाकर लड़े हमारे सैनिक हैं। नीतियां और सिद्धांत हमने दिया, हमने बल देने का काम किया। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ मिलकर वो राइट्स दिया कि आप जो चाहे करें, बॉर्डर आपका है, सुरक्षा देना आपका काम है, इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये मोरल सपोर्ट ही हमारे सेना को ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब करने के लिए उत्तेजित किया। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।